Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Dear friends, today in this class I will discuss with you the complete notes on simple future tense, which is the fast form of future tense. जो future tense के fast form के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. मैं आपके लिए लेके आया हूँ complete notes. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि 4 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ये जो चारों सेंटेंस होते हैं उस चारों सेंटेंस के कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर के बाद कुछ एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद हम यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो बिना लेट किए हम आज नोट्स की तरफ बढ़ते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, डोंट स्किप दिस वीडियो. मैं भी ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. ओके, नोट्स तैयार करने के लिए. तो चलो नोट्स की तरफ बढ़ते हैं. तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो देखो यहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट नोट्स है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो नोट्स है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा विल और शैल. ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं विल एंड शैल. उसके बाद V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो क्या है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल. ओके, एज पर द सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग ये दोनों यूज कर सकते हैं. ओके, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये. तो देखो कुछ एग्जांपल, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि आई शैल हिट द बल. ओके, आई शैल हिट द बल. यहाँ पे आई सब्जेक्ट है. ओके, आई सब्जेक्ट है. शैल देखो यहाँ पे. ओके, शैल देखो अच्छे से. शैल हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से लगा हुआ है. एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ उसे, अच्छे से आप लोग देखो कि सी विल गो टू द स्टेशन. सी विल गो टू द स्टेशन. सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है सी. विल इसके बाद शैल एंड विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो. उसके बाद गो मतलब V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि हरी विल ड्राइव ए कार. हरी विल ड्राइव ए कार. यहाँ पे हरी सब्जेक्ट है, विल ओके शैल विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से ड्राइव ए कार. ओके, तो यू विल राइट ए लेटर. दे विल प्ले बैडमिंटन. सीता सिंग्स ए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, PDF में मिस्टेक है ये वाला, ये दोनों मिस्टेक है PDF में. ओके, यहाँ पे विल लगेगा. सीता विल ओके सिंग ए सॉन्ग. ही विल राइट ए स्टोरी. ये वाला रेक्टिफाई योर सेल्फ फ्रेंड्स. ओके, ही विल यहाँ पे ही विल राइट ए स्टोरी, ये थोड़ा रेक्टिफाई करना. ओके, ये उसका एग्जाम्पल है. देखो और एक ठो, रीना विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. रीना विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पे सब्जेक्ट रीना है, विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से स्पीक V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट कौन सा है आप लोग को पता होगा, ऑलरेडी हम लोग मतलब प्रीवियस क्लासेस में बोल चुके हैं. तो नेक्स्ट कौन सा है नेगेटिव सेंटेंसेस. और नेगेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है देखो अच्छे से. देखो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा शैल नॉट और विल नॉट प्लस V1. ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये. तो देखो हम लोग अब क्या करते हैं कि कभी कभी शैल नॉट को, ये जो शैल नॉट है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं शैल नॉट. ओके, ये वाला. ओके, विल नॉट को उन नॉट भी लिखते हैं, WONT उन नॉट. इसे थोड़ा आप लोग ध्यान में रखो. ओके, तो ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर ये है, अच्छे से आप लोग नोट करो. स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट, विल नॉट, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ
नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट वन क्या है कि आई शैल नॉट और शैल नॉट राइट वेल। ये देखो, आई शैल नॉट और शैल नॉट, ओके, राइट वेल। ही विल नॉट और ही वुड नॉट कंप्लेन टू हिज टीचर। तो राज विल नॉट और राज वुड नॉट प्ले बास्केटबॉल। दे विल नॉट और दे वुड नॉट go to the church. Rita will not or would not attend online classes. It will not और it would not work properly. ये हो गया उसका complete examples structure के साथ। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोगेटिव मतलब क्या है, एक तो क्वेश्चन मार्क है। ओके, यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या है कि शैल और विल वो आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आप लोग अच्छे से इसे नोट्स कर लो कि उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, कि इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो चलो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि फर्स्ट वन है शैल आई प्ले क्रिकेट। ओके, शैल वी स्पीक द ट्रूथ। ओके, विल यू सिंग वेल, will he write, will she run, will Prachi dance, will it move। ये हो गया उसका कुछ एग्जाम्पल्स है। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के हिसाब से शैल एंड विल लगा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फर्स्ट वन में आई है, वी है, नेक्स्ट में यू है, उसके बाद ही, सी, प्राची, इट। ये होगा उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का V1 लगा हुआ। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ। ये हो गया उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मतलब एग्जाम्पल्स कैसा होना चाहिए वो ये आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो लास्ट वन है। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर क्या है वो पहले देखो। उसका स्ट्रक्चर ये है कि देखो फर्स्ट वन और सेकेंड वन मैंने लिखा है वहाँ पे कि शैल विल सब्जेक्ट नॉट लगा देना वहाँ पे। ओके, नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और शैल नॉट वुड नॉट, ये एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्लास। ओके, डोंट स्किप डियर फ्रेंड्स। सो विल ही नॉट राइट और वुड नॉट ही राइट, क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव, उसके बाद लास्ट वन में क्वेश्चन मार्क। ओके, शैल आई नॉट स्पीक और शैल नॉट आई स्पीक। ओके, विल दे नॉट वर्क और वुड नॉट दे वर्क, विल इट नॉट मूव और वुड नॉट इट मूव। ये हो गया उसका कंप्लीट एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये पहला वन। ओके, आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल। तो ये हो गया उस मतलब सेंटेंसेस जो कि 4 सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो चारों सेंटेंसेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है और कुछ एग्जाम्पल हम लोग अभी तक कंप्लीट किए। तो चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है कि यूजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूजेस क्या है कि यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, यहाँ पे एक तो फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डिस्क्राइब सच हैबिचुअल एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन यूजुअल कोर्स। ओके, मैंने वेरी सडनली इट इज़ अबाउट टू बी हैपनिंग, तो द बॉय विल प्ले। ओके, एग्जाम्पल देखो, दे विल कम हियर, ही विल ड्राइव द कार। मतलब एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं। ओके, प्ले करना हैबिचुअल एक्शन है, कम, ड्राइव, ये हैबिचुअल एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, द बॉय और दे और ही, और कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जो कि कुछ पल में होने वाला है। ओके, ओके, इट इज़ अबाउट टू बी टेक प्लेस इन यूजुअल कोर्स। तो ये हो गया उसका फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में
है कि यूज्ड इन सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम। ये देखो कंडीशन एंड टाइम, अगर कंडीशन और टाइम है, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम है, वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल, कंडीशन मतलब क्या है, कंडीशनल मतलब इफ लग गया, इफ लग गया मतलब कंडीशन है। ओके, सेंटेंस में कोई भी मतलब any sentence whenever you find if is there, it means that sentence is conditional sentences। okay, तो whenever I will teach you conditional sentences के बारे में मैं वही टाइप आप लोगों को मतलब टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल में है आई शैल गो टू स्कूल इफ़ इट डजंट रेन। अगर बारिश नहीं होते, मगर बारिश नहीं होगा तो मैं स्कूल ज़रूर पहुंच जाऊंगा। तो आई शैल गो टू स्कूल इफ इट डजंट रेन, ये हो गया उसका एग्जाम्पल है कंडीशनल। तो कॉन्टेनिंग क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, ओके, वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो ही विल गो टू संबलपुर एज ही कम्स। ओके, ही विल गो टू संबलपुर एज ही कम्स, ये हो गया उसका कंप्लीट एग्जाम्पल। ओके, सेकंड पॉइंट का। तो नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि नेक्स्ट पॉइंट में यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म फॉर फ्यूचर एक्शन। एक फ्यूचर एक्शन के लिए आप लोग यूज कर सकते हो गोइंग टू फॉर्म। ओके, गोइंग टू फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखो, ही इज गोइंग टू मीट रीता एट द रेलवे स्टेशन। गोइंग टू, ही इज गोइंग टू मतलब गोइंग टू फॉर्म कौन सा है, गोइंग टू आईएनजी मतलब प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है। फिर भी क्या है कि फ्यूचर एक्शन के बारे में वो इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, याद करो। ओके, याद करो, हम फ्यूचर मतलब जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो पढ़े थे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में, वही फॉर्म। तो यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म, अगर गोइंग टू लग गया वहाँ पे तो ये इंडिकेट्स करता है कि फ्यूचर एक्शन के बारे में। ओके, फॉर्म फॉर फ्यूचर एक्शन। तो फ्यूचर एक्शन के बारे में अगर वी आर श्योरिटी टू गो देयर मतलब श्योरिटी टू हैपनिंग द मतलब एक्शन, तो आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब ही इज़ गोइंग टू मीट रीता एट द रेलवे स्टेशन। ओके, द सेकेंड वन देखो, आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी, मतलब ये आईएनजी फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म है, फिर भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, फ्यूचर सिंपल में आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब ये फ्यूचर एक्शन के लिए आप लोग गोइंग टू फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ देखो, नंबर 4 पॉइंट में क्या है कि यूज़ ऑफ अबाउट टू। ओके, यूज़ ऑफ अबाउट टू मतलब हम अबाउट टू यूज करके फ्यूचर एक्शन के बारे में, ओके, फ्यूचर एक्शन के बारे में हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, द बॉस इज अबाउट टू लीव, ये वाला देखो, द बॉस इज अबाउट टू लीव। देखो द बॉस इज अबाउट टू लीव, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। द बॉस इज अबाउट टू लीव, द बॉस इज अबाउट टू लीव मतलब यहाँ पे अबाउट टू, इज अबाउट टू लीव। यहाँ पे पर फ्यूचर एक्शन के लिए द बॉस इज अबाउट टू लीव, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू स्पीक। ओके, अबाउट टू, देखो अबाउट टू, अगर ये अबाउट टू लग गया मतलब ये फ्यूचर एक्शन के इंडिकेट्स कर रहा है। ओके, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर फ्यूचर एक्शन। अगर एक प्लान है और प्रोग्राम है, याद करो कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो वही टाइम पे मैंने बताया था कि प्लान होगा या प्रोग्राम होगा, ये प्लान होगा या प्रोग्राम होगा, वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, प्लान एंड प्रोग्राम के लिए तो आप लोग यूज़ कर सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर फ्यूचर एक्शन, प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्यूचर एक्शन के लिए। तो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि उसका एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट विजिट्स संबलपुर टुमोरो, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट वी आर इंडिकेटिंग फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर के बारे में हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं तो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, इन माई प्रीवियस वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं कंप्लीट नोट्स के साथ डिस्कस किया हूँ इसी के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो सकता है फ्यूचर एक्शन के लिए। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये
यूज अब टू बी, अगर टू बी लग गया वहाँ पे, अगर कोई भी सेंटेंसेस में टू बी लग गया फॉर्म, तो वर्ब फॉर फ्यूचर एक्शन वो इंडिकेट्स करता है फ्यूचर एक्शन। टू बी मतलब क्या है, टू बी मतलब बी वर्ब, ओके बी वर्ब, ये बी वर्ब है, ये बी वर्ब, ओके। तो देखो एग्जाम्पल देखो, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में और भी मतलब इजी होता समझने के लिए। तो आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू मतलब हैव क्या है, ये बी वर्ब है कि नहीं, मतलब बी वर्ब के लिए हैव वर्ब है, बी वर्ब हैव वर्ब और डू वर्ब, जो तीनों ठो वर्ब है, ओके बी वर्ब हैव वर्ब और डू वर्ब। तो यहाँ पे देखो सी इज़ टू राइट ए लेटर, ओके सी इज़ टू, इज उसके बाद टू है, मतलब टू बी फॉर्म है, ये टू बी फॉर्म का। दे हैव टू कंप्लीट द टास्क, हैव टू, ओके मतलब टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म अगर है तो बी मतलब जो भी, मतलब बी वर्ब है जो प्राइमरी वर्ब है, बी वर्ब हैव वर्ब और डू वर्ब, ये जो तीनों ठो प्राइमरी वर्ब है, अगर टू लग गया तो आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्यूचर एक्शन के लिए, ओके। तो ये हो गया उसका कंप्लीट कुछ मतलब यूजेस के बारे में। तो पहले हम डिस्कस किए स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जाम्पल के बाद हम यूजेस के बारे में डिस्कस किए। सो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शायद आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर बहुत अच्छा हुआ है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन, okay, and those who are new here in my videos or those who are new in my channel, then do like share and subscribe first, okay, and if you want to watch my previous classes video, then go in my description box and watch that videos link, okay. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.